मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज का शो मेरा है 165, 165 शो सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और सबसे पहले रोजमर्रा की तरह तिलावत कलाम पाक, और आज की तिलावत है यूब की किताब, उसका 15 बाब, उसकी 31 आयत से लेकर 35 आयत तक पढ़ूंगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा ना करे, क्योंकि बतालत ही उसका अजर ठहरेगी। ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा। और उसकी शाख हरी ना होगी, और उसकी शाख हरी ना होगी, ताक की तरह उसके अंगूर कच्चे ही जड़ जाएंगे, और जैतून की तरह उसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि बे खुदा लोगों की जमात बेफल रहेगी। ये खास तौर पर सुनिए, क्योंकि बेखुदा लोगों की जमात बेफल रहेगी, और रिश्वत के ढेरों को आग भस्म कर देगी, और रिश्वत के ढेरों को आग भस्म कर देगी। और वो शरारत से 12 दर होते हैं, और बदी पैदा होती है, और उसका पेट दगा को तैयार करता है। खुदावन के आज के सच्चे और मीठे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूँ। सबसे पहले कुछ लोग अक्सर मुझे दुआ के लिए कहते हैं, तो सबसे पहले आज उनके लिए दुआ फयाज सोनी और जी के मलक तो रोज कहता है, अंकल जी मेरे लिए दुआ करें, मेरे घर के प्रॉब्लम हल हो जाएं। तो खुदा उसके प्रॉब्लम को हल करे। प्रवीण सलीम मुल्तान से है, जिन्होंने कहा कि मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए दुआ करें। तो खुदा इन सारे लोगों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए कहा गया है, जो जो भी इनके मसले हैं, खुदा बाप जी तो इनके मसलों को हल कर, के मलक के सारे प्रॉब्लम जो घरेलू प्रॉब्लम है उसके तू सारे उनको ठीक कर दे। और प्रवीण सलीम के लिए खास दुआ करता हूँ, जो कि मुल्तान में है। खुदा बाप जी उनके लिए, प्रवीण के लिए, उसके खानदान के लिए, उसके बच्चों के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ कि तू सबको अपनी हिफाजत पनाह में रखने वाला हो। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बहुत खूबसूरत बात, नसरीन रऊफ जो के कराची में है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बाइबल की बातें डालती हैं हमेशा, और अक्सर मैं उनको अपने शो में लेता हूं। तो नसरीन रऊफ ने मौत के हवाले से लिखा, कितनी तकलीफ दे है कि मसीह को कबूल किए बगैर मर जाएं, और कितनी बरकत की बात है कि हम यीशु को कबूल करें और मसीह में हमारी मौत हो। बहुत खूबसूरत बात, कितनी अच्छी बात है, और कितना अजीब तकलीफ दे बात होगी कि जो लोग या हम लोग मसीह को कबूल ना करें और हमारी मौत हो जाए, या जो लोग कबूल नहीं करते वो बगैर मसीह को कबूल किए मर जाएं, तो कितना अजीब होगा। लेकिन कितनी अच्छी और खुशकिस्मती की बात होगी कि हम लोग जो मसीह को कबूल करते हैं, तो वो मसीह की मौत में मरेंगे, और मौत उसकी मौत के साथ शामिल हो जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत बात, एक और खूबसूरत बात मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि वो भी बड़े बदकिस्मत लोग होंगे जो बगैर, जब मौका मिले
जब मौत आए तो उनको मौका ना मिले कि वो अपने गुनाहों की, गलतियों गुनाहों की खुदा से या उसके बेटे से माफी मांग सके। तो ये भी बहुत अच्छी बात के खुदा हर एक को इतना मौका दे कि वो जाने से पहले खुदा को कबूल करें, उसके बेटे को माने, अपनी गलतियों गुनाहों की माफी मांगे। तो उसके बाद उन्होंने हवाला दिया है करंथियों 15 बाब 21 आयत, क्योंकि जब आदमी के स्वभाव से मौत आई तो आदमी के स्वभाव से ही मुर्दों की क़यामत भी आई। आदमी के स्वभाव से खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि जब वो इस जिंदों की जमीन पर था तो आदमी था, इंसान था, तो उसके वसीले से ही ये सारी जो भी जिसके, क्योंकि आदमी के स्वभाव से ही मौत है, बाबे आदम का हवाला दिया है, और आदमी के स्वभाव से ही मुर्दों की क़यामत भी आई खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। तो उसके बाद है यीशु मसीह ने कभी जनाजे पर पैगाम नहीं दिया, खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। ये तो वाकई पक्की बात है, खुदावंद यीशु मसीह ने जनाजों को जिंदा किया। वो नौजवान की जब एक ही बेवा औरत थी तो उसका बेटे की डेथ हो गई, मौत हो गई, और वो लेके जा रहे थे तो सामने से खुदावंद यीशु मसीह आ गए, तो उन्होंने उस मुर्दे को, उस जनाजे को जिंदा कर दिया और उसके माँ के हवाले कर दिया। जनाजों को जिंदा किया है जरूर, जनाजे पड़े नहीं है। उसके बाद दूसरी बात, नसरीन रऊफ की जिंदगी में फतह बहुत सादा है, ये भी बहुत अच्छी बात, जिंदगी में फतह बहुत सादा है, सिर्फ खुदा पर यकीन रखें। बिल्कुल, हम खुदा हर चीज में, हम दुनिया तौर पर कहते हैं मैंने ये कर दिया, ये बात हो गई, मैंने ये सियासत कर दी, ये बात होगी, लेकिन हम अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते और हमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक के ऊपर से ना हो। तो बहुत सादा है, वो सिर्फ खुदा पर यकीन रखें। उन हवाला दिया यूहन्ना, फिर उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर सारी पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो, क्योंकि इत्तेकाद रख, क्योंकि आपको पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह रसूलों को मिला तो थोमा सॉरी माफी चाहता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, तो थोमा उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन जब थोमा मौजूद था खुदावंद यीशु मसीह फिर आके उनको मिला और थोमा को बोला कि मेरे हाथ में अपनी उंगली डाल और पास और मेरी पसली में भी उंगली डाल के कि मैं जिंदा हो गया हूँ। एक मिनट, सारी छींकें आ रही थी, इस वजह से मुझे उठना पड़ा। तो उसके बाद हवाला दिया कि इब्तिदा में कलाम था, फिर हमने उस पर यकीन रखना छोड़ दिया। खुदा हमें यकीन रखने वाला ईमान दे, खुदावन आपको बरकत दे। बहुत खूबसूरत 2-3 बातें नसरीन रऊफ की। उसके बाद अहम आदमी, तो ये एक नज़म है, किसी का जिक्र नहीं है, कौन शायर है, कोई बहन है, उन्होंने लिखा है दुआओं में या रब असर चाहती हूँ, दुआओं में या रब असर चाहती हूँ, मैं तेरी बंदी डगर चाहती हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ, तेरे रास्ते पर चलना चाहती हूँ, सीधे रास्ते पर चलना चाहती हूँ, जिस रास्ते पर
कि तू अच्छे रास्ते पर मुझे चला। ये शोहरत की ख्वाहिश ना ना ज़ारे राह चाहती हूँ, ना शोहरत की ख्वाहिश ना ज़र चाहती हूँ, सॉरी, ना शोहरत की ख्वाहिश, कोई मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि मैं बहुत मशहूर हो जाऊं, ना मुझे दौलत की जरूरत है। मैं जन्नत के लालो घोर चाहती हूँ, मैं जन्नत के लिए जो कुछ भी चलूं, तेरे रास्ते पर चलूं ताकि मुझे जन्नत मिल जाए। ये दुनिया सफर है, मसलसल सफर है, ये दुनिया सफर है, मसलसल सफर है। मुसाफिर हूँ, ज़्यादा सफर चाहती हूँ, मुसाफिर हूँ, ज़्यादा सफर चाहती हूँ इस रास्ते के लिए। ज़्यादा सफर, जो रास्ता तेरे घर की तरफ चाहता है, उस रास्ते पर, उस रास्ते के लिए तो बहुत खूबसूरत मिले जिसका समर, वो मुझे आखिरत में मिले, जिसका समर, वो फल जो कि मुझे आखिरत में मिले। जब मेरा आखिरी वक्त आए तो वो फल मुझे अता कर। इलाही ऐसा शजर चाहती हूँ, वो दरख्त, वो फल देने वाला दरख्त, सीधे रहे वाला दरख्त, मीठे फल देने वाला ऐसा शजर दे कि मैं ऐसा शजर चाहती हूँ, ऐसा दरख्त चाहती हूँ कि जो सीधा तेरे घर की तरफ जाए। मैं जुल्मत में भटकी हुई परिंदा, मैं जुल्मत में, सख्तियों में, मुश्किलात में एक भटका हुआ परिंदा हूँ। तो मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, शजर चाहती हूँ, वो परिंदा हूँ कि जो बहुत थक गई हूँ। तो मुझे उसके लिए दरख्त चाहिए कि जिस पर मैं बैठकर आराम कर सकूं। बहुत खूबसूरत उसके बाद है, तेरे दीन की खातिर, सर बुलंदी की खातिर, तेरे दीन की खातिर, सर बुलंदी की खातिर, मैं हजरत उमर की, मैं हजरत उमर का जिगर चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात मांग रही है, हजरत उमर जैसा जिगर चाहती हूँ। तो सारी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, माफ करना, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। तो तेरे दीन की खातिर सर बुलंदी चाहती हूँ, तेरे दीन की खातिर, तेरा मजहब की खातिर, तेरे दीन की खातिर मैं वो सर बुलंदी चाहती हूँ कि मैं हजरत उमर का जिगर चाहती हूँ। बीबी जो भी है, मुस्लिम है, उसने बहुत बड़ी बात मांगी, जो कि हजरत उमर एक बहुत बड़ा खलीफा, मुस्लिम मजहब में बहुत बड़ा नाम है उसका। तो वो उस जैसा जिगर चाहती है ताकि मुझे उस जैसी दिलेरी दे। मैं हजरत उमर का जिगर चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत बात, तेरे दर पे जो कर, जो उठे ना हरगज, तेरे दर पर, तेरे दरवाजे पर, तेरे घर में आकर जो कर ना उठे, मैं जभी ऐसा सर चाहती हूँ, मैं जब भी चाहती हूँ, ऐसा सर चाहती हूँ कि जब तेरे दर पर झुक जाए तो वो दोबारा उठने ना पाए। वो तेरे दर पर, तेरे घर में, तेरे दरवाजे पर झुका ही रहे। और बहुत ही खूबसूरत उसके बाद फिर नसरीन रऊफ, उन्होंने लिखा, सुबह बखैर नसरीन रऊफ, यस्सु के सवाल के जवाब में पतरस का रद्द अमल, जवाब नहायत शानदार और खूबसूरत था। अगर आपकी जिंदगी में ये मौका नसीब हो, तो नसीब में आए, तो आपका जवाब क्या होगा? जब पतरस को सवाल किया कि तो खूबसूरत जवाब पतरस ने दिया था। तो नसरीन रऊफ कह रही है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका है तो आप कैसे महसूस करेंगे, या आपका ये मौका नसीब हो तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर है खूबसूरत जवाब हो। खुदा करे कि हमें ऐसा मौका मिले कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने हो और हमें सवाल करे और हम उसका खूबसूरत जवाब देने वाले हों।
तो ये उसके रहम और फजल से हो सकता है। उसके बाद आए यस्सु को अपना मुनज्जी और सारी उन्होंने मत्ती हवाला दिया, मत्ती 14:25 आयत, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। जो खुदा यीशु मसीह की खातर जान खोएगा, जाहिर है हम उस पर ईमान लाएंगे, तो जब वक्त आएगा हमारी जान जाएगी तो हम उसे कबूल कर चुके होंगे, तो हम यीशु मसीह को पाएंगे। आए यस्सु को अपना मुनज्जी और अपना मालिक होने का इकरार करें। हालेलुया, बहुत अच्छा। उसके बाद जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छा लिखा है कि जिस घर में, अक्सर मैंने 2-3 बार ये पोस्टें पढ़ी है, और ये भी ऐसी एक खूबसूरत बात है, सच्ची बात है, कि जिस घर के बड़े अपना दुरुस्त किरदार ना करें, जिस घर के बड़े बच्चों के सामने, खानदान के सामने दुरुस्त किरदार अदा ना करें, वो घर बिखर जाया करता है। बिल्कुल ठीक बात, सच्ची बात, वो घर बिखर जाया करता है। बड़े ही जो घर के बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, बड़े ही जब घरेलू किस्म की सियासत में पड़ जाए तो बच्चों के ज़हन तखरीबी हो जाते हैं। बिल्कुल, और आजकल सियासत तो इतनी आ गई है घरों में, खास तौर पर हमारे घरों में, हमारे मुल्कों में, कि हम घरेलू सियासत, खानदानी सियासत करते हैं। हम अपनी कौम के मुतल्लिक नहीं सोचे, जो हम खानदानी सियासत करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को ही बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि हम बड़े या छोटे हो तो हम एक दूसरे, अपने बहन भाइयों से इतने जलसी होते हैं, इतने एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे तखरीबकारी सीखते हैं, तो उनको खानदानी इज्जत व वकार जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद बहुत खूबसूरत बात, सैमसन वारस गले से मिस्री नज़म की 3 मसलों की नज़म, हक की राहों पर चलना चाहते हो, बहुत अच्छा है। हक की राहों पर चलना चाहते हो तो तन्हा चलने की आदत डाल लो। बिल्कुल, अगर हक की राहों पर, सच की राहों पर चलना चाहते हो तो अपने आप को तन्हा रहने की, अकेले रहने की आदत डाल लो, क्योंकि सच्चे लोग आपको पसंद नहीं करते, वो आपके साथ नहीं चलेंगे, वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। तो तन्हा चलने की आदत डालो, साथ तुम्हारे चलने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल, सच्चे आदमी के साथ, जो सच बोलते हैं, सच कहते हैं, उसके बाद साथ चलने वाला कोई नहीं होता। आप झूठ बोलना शुरू कर दे, झूठी सियासत शुरू कर दें, तो देखो कितने लोग आपके साथ चलने वाले होंगे। लेकिन आप सच बोलते जाएंगे, सच्ची और अच्छी बातें करेंगे, तो फिर आपके साथ कोई चलने वाला नहीं होगा। उसके बाद बहुत खूबसूरत मेरे भाई, मेरे दोस्त असलम अर्नस्ट, जो के आलमी में है, अच्छे मेरे भाई दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा गिला किया है दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मैंने देख लिया सब संगतियानु, मैंने देख लिया संगतियानु, देख लिया मैंने संगतियानु, नाले हर रिश्ता आजमा बैठा। बिल्कुल, हम उस वक्त ऐसी बातें करते हैं कि जब हर दोस्त नू, हर रिश्तेदार नू असी जमा लेने, फिर ही ऐसी गल कहने कि मैंने देख लिया सब संगतियां नू, नाले हर रिश्ता अजमा बैठा। इस प्यार प्रीत दे मामले विच, बहुत अच्छा, इस प्यार प्रीत दे मामले विच मैं इज्जत वकार गवा बैठा। इस प्यार प्रीत दे मामले दे विच मैं प्यार प्रीत, मैं इज्जत वकार बंजा बैठा। सराइकी में ये है कुछ लफ्ज, तो मैं सब कुछ अपना खो बैठा, मैं सारा कुछ खत्म कर बैठा प्यार प्रीत दे रिश्ते दे विच,
सजना देवी की रूप है न, क्या बात है। सजना देवी की रूप है। मैं हर हर पहचान भुला बैठा। सजना दे भी की दोस्तां दे भी की रूप हुंदे ने। ये ते सारियां दे नाल ही बीतदियां ने। सारे दोस्ती रिश्तेदार यारियां सब ला के वेख चुके ने। ते मैं हर हर पहचान, मैं हर दोस्त दी, हर रिश्तेदार दी पहचान नूं मैं बिल्कुल भुला बैठा हां। सारी खेड है यार मुकद्दरां दी। बहुत अच्छा। सारी खेड यार मुकद्दरां दी, फिर भरे शहर विच तनहा बैठा। बिल्कुल, जो सब कुछ सारे यार दोस्त रिश्तेदार एक वक्त आउंदा कि तुहानू छड्ड बैठे ने, ते फिर इहो ही लफ्ज हुंदे ने कि भरे शहर दे विच तनहा बैठा। मैंने देख लिया सब संगतियां नू, नाले हर रिश्ता आजमा बैठा। इसके बाद बड़ी खूबसूरत बात शीरी असलम अटक में है। बहुत बहुत वेलफेयर के काम करती है, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, हर प्रोग्राम, हर त्योहार पर वो प्रोग्राम करती है औरतों के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट एक डाली है कि पूछा क्या हाल है आपके मुल्क की सियासत का। पूछा क्या हाल है आपकी मुल्क की सियासत का, तो कहने लगा वैसा ही है जैसा जेल में होने वाली जुमे की नमाज का होता है। जेल की बात है, जेल में जो नमाजी होते हैं उनके मतलब लिखा है, उसने लिखा है कि अजान फ्राडिया देता है। जाहिर है जेल में अच्छे लोग तो नहीं जाते, फ्राडिया कातल चोर डाकू जाते हैं, तो अजान फ्राडिया देता है, अमामत कातल करवाता है। बिल्कुल ठीक बात। फिर जाहिर है वो ही करवाएंगे। और नमाजी सब के सब चोर डाकू होते हैं, जबकि दाढ़ियां सब ने रखी होती हैं। ये समझने वाली बात है। ये मुल्क के हवाले से कहा गया कि हमारा मुल्क एक ऐसा है जैसे जेल है, जहां पर नमाजी जो इमामत करता है वो भी चोर डाकू होता है, और जो अजान देता है वो फ्राडिया होता है, और जो नमाजी होते हैं चोर डाकू होते हैं। तो लेकिन दाढ़ियां सबने रखी होती है। जो भी आप देख रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीमें हैं, क्या खूबसूरत दाढ़ियां रखी होती है। पीछे खुतबा लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वही बात एक्चुअली यही हवाला दिया गया है कि सब चोर डाकू ही है हमारे मुल्क में। बहुत अच्छा। उसके बाद सरवर भट्टी की पंजाबी की बहुत खूबसूरत एक नज़म, दुख मिले ते दुख ना करिए, दुख मिले ते दुख ना करिए, दुख सुख दा फेर आए। बिल्कुल, दुख मिले ते दुख ना करिए। दुख मिले जदों भी ते दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सेहतमंद हो तो एक वक्त आउंदा है, एक मुश्किल वक्त आंदे ने कि जिहदे ते दुख सानू मिलदे ने, लेकिन सानू दुख नू दुखा वांगू नहीं लेना चाहिए। काली रात जद गाड़ी हुंदी है, बहुत खूबसूरत बात। काली रात जद गाड़ी हो जाए तो हुंदा हुंदा फिर सवेरा है। काली रात जद गाड़ी हो जाए तो हुंदा फिर सवेरा है। बिल्कुल ये ठीक गल है कि अज साडे ते मुश्किल वक्त है, लेकिन खुदा करेगा कि कल अच्छा वक्त आएगा। ते काली रात नाल दिता है कि जाहिर है जो रात गाड़ी हुंदी है तो इसदा मतलब है कि दिन चढ़न वाला है, ते साडे इस तरह दुख भी दूर होने वाले ने। बहुत अच्छी खूबसूरत उच्चा नात उच्ची जात बस मेरे सोने रब दी। बहुत अच्छा। उच्चा ना ते उच्ची जात बस मेरे सोने रब दी। हर वेले तो करिए कमाइयां, उत्थे इत्थे कुछ तेरा ना मेरा है। हर वेले ते करिए कमाइयां, इत्थे इत्थे कुछ तेरा है ना मेरा। जिन्ना मर्जियां कमाइयां करिए, जिन्ने मर्जी चोरियां कर लिए, जितनी मर्जी करप्शन कर लिए, अरबा डॉलर कमा लिए, लेकिन
ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਛੱਡ ਪਿੱਛਾ ਅਬਲੀਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਛੱਡ ਪਿੱਛਾ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਸਰਵਰ, ਛੱਡ ਪਿੱਛਾ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਸਰਵਰ, ਲੜ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਯਸੂ ਦੀ। ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਪਿੱਛਾ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਸਰਵਰ, ਲੜ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਯਸੂ ਦੀ। ਜੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉਹਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਲੈ ਉਹਦੀ ਲੜ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਲੜ ਫੜ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫੇਰ ਆਏ, ਕਾਲੀ रात जब गाढ़ी हो जाए हुंदा फिर हनेरा है। बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद सैमसन सोतरा, जब किसी की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा अजीज लगने लगे, जब दुआओं में भी उसकी सलामती की दुआ मांगने लगे, तो समझ लें कि मोहब्बत दिल से होकर रूह में उतर गई। बहुत अच्छी बात। जब हम किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी को ज्यादा अजीज रखेंगे, तो जो हम दुआ करेंगे उसके लिए, तो वो दुआ जो है उसकी सलामती की दुआ मांगने लगे, तो समझ लें कि मोहब्बत दिल से होकर रूह में उतर गई। बहुत खूबसूरत बात सैमसन सोतरा। उसके बाद जोसेफ क्रिस्टीना, ये भी यूएसए में उन्होंने लिखा है कि हर बिछड़ जाने वाला रिश्ता हमारे जिस्म में मौजूद एक एहसास को मुर्दा कर जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी और सच्ची बात। कुछ लोग हमारा यकीन मार जाते हैं, एतमाद खो जाते हैं, कुछ लोग हमारा यकीन मार जाते हैं, कुछ प्यार, कुछ इत्मीनान और कुछ हमारी खुशियां। जब ऐसी कोई बात हो तो हमारी सारी खुशियां उस इत्मीनान की वजह से, उस यकीन की वजह से खत्म हो जाती हैं, जो वो इत्मीनान कोई रिश्तेदार, अजीज या दोस्त वो खत्म कर देता है। तो उसके बाद बहुत खूबसूरत बात जो है, नूरे खुदा। नूरे खुदा ने बहुत अच्छे चंद शेर डाले हैं। उससे पहले कि ये दुनिया मुझे रसवा कर दे, बहुत अच्छी बात। उससे पहले कि ये दुनिया मुझे रसवा कर दे, तो मेरे जिस्म में मेरी रूह को अच्छा कर दे। बहुत अच्छा। इससे पहले कि दुनिया मुझे जलील करे, बेइज्जत करे, तो तू मेरे जिस्म में मेरी रूह को अच्छा करते। हम अक्सर कहते हैं, दुआ मांगते हैं, खुदावंदा अपनी रूह की ताकत हमें दे, ताकि हमारी जिस्म की सारी गंदगी, सारी जो भी गलाजत है, वो धुल कर बर्फ की मानंद सफेद हो जाए। तो यही बात है कि तू मेरे जिस्म में मेरी रूह को अच्छा कर दे। ये हालत जो मैंने खुद बनाई है, ये हालत जो मैंने खुद बनाई है, जैसा तू चाहता है, अब मुझे वो कर दे, वैसा कर दे। जैसा तू चाहता है, अब मुझे वैसा कर दे। ये जो हालत मैंने बनाई है, तू अपनी मेहरबानी फजल करके मुझे ऐसा कर कि जैसा तू चाहता है, ताकि मैं तेरे हुक्मों पर, तेरे रास्ते पर, तेरी इस बाइबल की किताब पर बातों को मानने वाला और अमल करने वाला हूं।
तो जैसा तू चाहता है फिर मुझे वैसा कर दे। लेकिन वो तो हमें वैसा करता है जो हम उससे मांगते हैं, लेकिन हम ये बात कह के भूल जाते हैं। वक्ती तौर पर हम जो दुआ करते हैं कि हम ये चाहते हैं वो, लेकिन दुआ खत्म हुई या गिरजे से बाहर है, जो हम खुदा के सामने मांगते हैं वो हर चीज हम भूल जाते हैं। बहुत अच्छा, मेरे हर फैसले में तेरी रजा हो शामिल, ये भी बात हम करते हैं। मेरे हर फैसले में तेरी रजा हो शामिल, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा करते। बिल्कुल, जो तेरी तू हुक्म करे, तू मुझे इतनी तौफीक दे, वो मेरा इरादा हो जाए, मैं पुख्ता हो जाऊं तेरी इन बातों पर, जो मेरे हर फैसले में। हम अक्सर दुआ करते हैं, खुदावंदा अपनी मर्जी शामिल हाल कर मेरी इस मुश्किल में, मेरे इस फैसले में, जो भी हम फैसला करना चाहते हैं तो उसमें कहते हैं खुदा बाप जी, यस्सु जी, तू अपनी मर्जी शामिल हाल कर, अपनी रजा शामिल हाल कर, जो तेरा हुक्म हो, जो तेरी मर्जी हो वो मेरा इरादा कर दे। जो कि तेरी मर्जी हो मैं वो ही करूं और उसी इरादे पर चलने वाला हूं। आगे चंद बातें हैं, कुछ तकरीबन 5 खूबसूरत, सच्ची और अच्छी बातें। नासिर परवेज साहब बहुत अच्छी पोस्ट लिखते हैं ये। उन्होंने लिखा, जब आपके लफ्जों की चोट सामने वाले की अकल की बजाय दिल पर लगे, जब आपके लफ्जों की चोट सामने वाले की अकल की बजाय दिल पर लगे और दिल को घायल कर दे, दिल को जख्मी कर दे, तो खुद पर अफसोस कीजिएगा, खुद पर खुद पशेमान हो जाए, क्योंकि आप इल्म नहीं जहर बांट रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, जो बातें आपने उसको कही वो इल्म नहीं है, वो अक्लमंदी नहीं, बल्कि आप जहर बांट रहे हैं। फिर दूसरी बात, 2-4 लम्हात क्या, वो तो माहौल साल बदल देता है। बिल्कुल, उसमें इतनी कुव्वत है, 2-4 लम्हे नहीं, वो तो माहौल साल बदल देता है, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से हमें बदल के रख देता है। मसीह की गुलामी तो बदल देती है, मसीह की गुलामी तो बदल देती है जिंदगी सारी। बिल्कुल, हम उसको कबूल करें, उस पर ईमान लाए, तो वो सारी जिंदगी को बदल देता है। फक्त मसीह का ही जिक्र औकात बदल देता है। बिल्कुल, सिर्फ मसीह का, यीशु मसीह का जिक्र ही हमारी औकात, हमारे अंदर जो भी गंदगी गला दे वो धो देता है, सिर्फ वो ही बदल देता है। फक्त मसीह का जिक्र ही, अगर हम उसका सच्चे दिल से, ईमान से जिक्र ही करें, तो वो सब कुछ बदल देता है। उसके बाद तीसरी बात जो उन्होंने लिखी, जिल्लत को हंसकर कबूल कर लो। बिल्कुल ठीक बात, जिल्लत को हंसकर कबूल कर लो, लेकिन झूठ बोलकर बेकसूर को जलील करने की कभी हामी मत भरो। बिल्कुल, हम बड़ी दावे से झूठे और सच्चे की गवाही दे देते हैं, लेकिन नासिर परवेज कहते हैं कि जिल्लत बर्दाश्त कर लो, झूठ बोलकर किसी बेकसूर को जलील करने की कभी हामी मत भरो, क्योंकि हमारे यहाँ अदालतों में झूठे गवाह प्रोफेशनल होते हैं, जो गवाह नहीं मिले उन्होंने पैसे देते फड़ के ले आओ झूठी गवाही देने वास्ते, तो झूठी गवाही तो दे दी, लेकिन उस बंदे ने बहुत जलील कर दिता है। इसलिए इस जलालत से बचने के लिए जलालत से मत घबराओ, लेकिन सच बोलो। उसके बाद है चौथी बात, झूठों के जुए में ऊंचा सच बोलना नहीं, बल्कि मुसलसल सच बोलना अहमियत का अमल होता है। बिल्कुल, झूठे लोगों में जो है हजूम में ऊंचा सच बोलना नहीं, बल्कि मुसलसल लगातार सच बोलना बहुत अहमियत का अमल होता है। इसीलिए कहता हूँ, सच्ची और अच्छी बातें। अगर मेरे शो में से मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं, गिल साहब, अगर आप जो भी कर रहे हो,
आप मसीह के नाम पर अभी शो कर रहे हैं, तो अगर आपके शो की वजह से 1, 2, 4 रूहें बदल जाती है तो बहुत बड़ा काम हो गया। और इसी हवाले से मैं कहता हूं कि अगर मेरी इन सच्ची और अच्छी बातों को सुनकर कोई सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर दे, मैं देखता हूँ 100 भी सुनते हैं मेरे को, 80 को भी, 50 भी, तो मैं खुश हो जाता कि मेरे शो को इतने लोगों ने देख लिया, इतने लोगों ने सुन लिया। लेकिन उस दिन और खुशी होगी कि जो इस शो की वजह से काफी लोग तब्दील हो गए हैं। उसके बाद आखिरी बात है, अगर खुदा के घर में, बहुत सच्ची बात और खूबसूरत बात, अगर खुदा के घर में बैठकर भी हमारे ख्यालों में खुदा के अलावा कोई और है, तो चर्च में बैठकर इबादत की अदाकारी करने से बेहतर है कि हम बाहर जाकर कोई और काम करें। बिल्कुल, हम चर्च में भी बैठ के, जैसे वो फराज का दुआ शेर है कि शहर में तो वो लोग बसते हैं कि जो सजदे में भी दूसरों की बुराई सोचते हैं। तो यही बात जो नासर परवेज साहब कह रहे हैं कि खुदा के घर में बैठकर अगर हमारे ज़हनों में खुदा नहीं, हम खुदा के मतलब नहीं सोचेंगे, तो फिर हमें चर्च में या गिरजा घर में या खुदा के घर में या हैकल में बैठने की क्या जरूरत है। हम बाहर जाएं, वो और काम करें, तो फिर हमें क्या जरूरत है चर्च में बैठने की। तो आज का मेरा शो जो है वो खत्म होता है। खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबको हिफाजत और निगरानी में रखे, और खास तौर पर इलेक्शन के दिनों में हमें सब झूठे लोगों से बचाए, और आपको ये खुदा तौफीक दे कि सोच समझ कर वोट दे, अपने लीडरों को समझाएं कि खुदा के लिए कुछ हमारी कौम के लिए करे। झूठ बोलकर आपसे वोट तो वो ले लेंगे, लेकिन हमेशा की तरह जैसे 13 से 18 तक हुआ, फिर 18 से आगे जो भी वक्त है, ऐसे अगर झूठ बोलेंगे और फिर आपको पहचानेंगे भी नहीं, तो इसलिए बड़ा सोच समझकर अपने लीडरों को चुनना है। हमने मसीही लीडरों को, अच्छे लीडर चुने और उनसे अपनी अच्छी बातें मनवाए। खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।